Hello everyone. In the previous video, we were talking about the characteristics of the particle of matter. Now in this video, we will study about the states of matter. इस वीडियो में हम लोग मैटर की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कितनी अवस्थाओं में मिलता है. If we talking about the matters state यानी states of matter, the matter is categorized into three main categories. इसको तीन बड़ी कैटेगरी से बांटा गया है. One is known as a solid state. Next one is known as a liquid state, and the third one is known as a gaseous state. तीन फॉर्म में ये मिलता है. नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर मैटर को तीन बड़े स्टेट्स में बांटा गया है. नंबर 1 है सॉलिड, नंबर 2 है लिक्विड और नंबर 3 है गैसियस स्टेट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सॉलिड स्टेट. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो लेते हैं सॉलिड स्टेट. टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टेट वी हैव टू टेक फर्स्ट एक्टिविटी नंबर 1.9. सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1.9 लेते हैं. उसके अंदर देखते हैं कि क्या कहा गया है. कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ अ वुडन स्टिक. कहा गया है कि कुछ आर्टिकल्स आप कलेक्ट करें जिसके अंदर आपने लिया है एक पेन, एक किताब, एक सुई और उसके साथ साथ बात करेंगे एक लकड़ी है. एक लकड़ी ली गई है, वहाँ पर डंडी ली गई है. Sketch the shapes of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. उसके साथ साथ क्या करें, उन सभी ऑब्जेक्ट को एक एक करके अपनी कॉपी के ऊपर रखना है और कॉपी के ऊपर रखने के बाद उनकी स्केच को इस तरीके से ड्रॉ करना है और देखना है, उसकी शेप को आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके की शेप उन सभी ऑब्जेक्ट्स की वहाँ पर मौजूद है. सभी की शेप्स को आप ड्रॉ करें and find out that have definite shape, that have distinct boundaries, that have definite volume or not. क्या वो उसके वॉल्यूम अपने आप में निश्चित हैं, क्या उनकी आकृति निश्चित है, क्या वो जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो भी अपने आप में निश्चित है. इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ से पता लगाएं. उन चित्रों को देखें जो स्केच आपने बनाए हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद जितनी भी चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है, शेप्स, वॉल्यूम, बाउंड्रीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करें. दीज आर कंप्रेसिबल. इन सभी को जानने के बाद तीसरी और चौथी चीज़ की बात करते हैं, क्या ये अपने आप में कंप्रेसिबल हैं. If we talking about all the examples of solid which we taken in the activity number 1.9, अगर हम सभी इन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिनके बारे में हमने एक्टिविटी नंबर 1.9 में बात की है, हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप्स, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. अगर इन सभी की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि सभी की शेप अपने आप में निश्चित है, सभी के वॉल्यूम्स निश्चित हैं और सभी की जो बाहरी दीवारें हैं यानी कि बाउंड्रीज हैं, सभी ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग हैं. किसी की भी एक तरीके की अपने आप में नहीं. नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी है यानी कि इनको कंप्रेस नहीं करा सकता. अगर हम इसको किसी तरीके से कंप्रेस कराने की कोशिश करते हैं यानी कि इसको दबाएं, प्रेशराइज करें किसी तरीके से, तो इसको आसानी से प्रेस नहीं कराया सकता. वहीं पर अगर किसी और तरीके के ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है. उनको अपने आप में दबा सकते हैं, एक तरीके से प्रेस करा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दबा कर किसी तरीके से इसकी शेप में यहाँ पर बदलाव यहाँ नहीं किया सकता. इसलिए कहते हैं इनकी जो शेप्स हैं यानी कि वॉल्यूम्स और शेप और वॉल्यूम्स हैं वो अपने आप में निश्चित होते हैं. इफ वी अप्लाई फोर्स ऑन टू इट, किसी भी तरीके से अगर फोर्स अप्लाई कराते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, इट ब्रेक्स, ये अपने आप में टूट जाते हैं लेकिन इनकी शेप्स में बदलाव नहीं होता तब तक. और अगर किसी तरीके से कोई बदलाव इसके अंदर लाना है तो
कहीं ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कराना पड़ेगा, और वो फोर्स जब अप्लाई कराते हैं तो ये अपने आप में पार्टिकल्स की फॉर्म में टूट जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं। ये अपनी शेप को बदलते नहीं हैं, इसलिए इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। कुछ और यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उसको देखें। नंबर 1, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। एक रबर बैंड की बात करते हैं, उसको आप ले रबर बैंड को, कैन इट चेंज इट्स शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग। जब हम उसको किसी तरीके से खींचते हैं, क्या उसकी अवस्था में कोई बदलाव होता है, क्या उसकी आकृति बदल जाती है। वी कैन सी दैट इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन टू इट, यस इट चेंजेस इट्स शेप्स। जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी शेप में बदलाव होता जरूर है, बट व्हेन वी रिमूव दैट फोर्स विच इज़ अप्लाइड ऑन टू इट, लेकिन जब उस पर उस फोर्स लगाया गया था अगर उसको हटा देते हैं तो किसी भी तरीके से उसकी शेप जो है वो उसी अवस्था में वापस लौट के आ जाती है जिस अवस्था में पहले थी। यानी फोर्स लगाने के बाद उसमें बदलाव तो हुआ था, जैसे छोड़ देते हैं फोर्स को वो अपनी अवस्था में लौट कर आ जाती है। अगर ये कुछ पॉइंट्स अगर इसके अंदर लिखते हैं तो सॉलिड स्टेट्स के बारे में तो कह सकते हैं कि डेफिनेट शेप है, दूसरा कह सकते हैं कि डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, एंड ऑल्सो हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। वहीं पर अगले चौथी बात करते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर तो नेग्लेजिबल है, बिल्कुल ना के बराबर है। नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। इसलिए अगली अगर हम बात करें इसमें, दूसरा केस है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। दूसरा है शुगर और सॉल्ट यानी कि चीनी और नमक की अगर हम बात करते हैं। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अगर नमक है या चीनी है अगर उसको अलग अलग जार्स में भर के रखा जाता है तो क्या वो सॉलिड हैं? यस दे आर सॉलिड, वो सॉलिड हैं। उनका वॉल्यूम अपने आप में निश्चित है। किसी भी तरीके के जार्स अंदर उसको फिल करके रखा जाएगा तब भी उनके वॉल्यूम में किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं होती है। वॉल्यूम उसका अपने आप में निश्चित रहता है, और अगर वॉल्यूम निश्चित होते हैं तब भी कह सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट से बिलोंग करते हैं। उनके वॉल्यूम में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, और जो क्रिस्टल्स हैं उनकी शेप भी अपने आप में फिक्स रहेगी, निश्चित रहेगी। उनकी शेप भी नहीं बदलेगी, उनका वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा। अगर दोनों चीज़ में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जो हमने लिया है वो अपने आप में सॉलिड की कैटेगरी में ही आएगा। वी टॉकिंग अबाउट द थर्ड, तीसरे की अगर हम बात करते हैं, व्हाट अबाउट अ स्पंज। स्पंज है, तो स्पंज की बात करते हैं जिसको पानी वगैरह सूखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्याही इंक अगर फैल जाती है तो उसको सूखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने अंदर उसको भर लेता है। उसके अंदर बात करते हैं, इज इट अ सॉलिड? वी कैन से दैट यस इट इज़ अ सॉलिड। कैसे, क्यों, अगर इसके बारे में अगर कहें तो कह सकते हैं इट हैज़ माइन्यूट होल्स इन इट। कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत बहुत छोटे होल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर एयर भर जाती है। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दीज होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्पंज। स्पंज के अंदर, स्पंज के ऊपर जो होल्स मौजूद होते हैं उसके अंदर हवा अपने आप में भर जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जैसे उसको प्रेस किया जाता है, किसी तरीके से फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है, दैट एयर विच इज़ फिल इनसाइड द माइन्यूट होल्स इज एक्सपेल्ड आउट। यानी कि जो हवा उसके अंदर भरी हुई है वो उसके अंदर से बाहर निकल जाती है, जिसके कारण वो अपनी शेप को बदल देता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ही फोर्स उसको रिलीज़ कराते हैं, दैट एयर इज़ अगेन फिल्स दैट होल, अगेन दोबारा से हवा उसी होल्स में भर जाती है और भरने के कारण अपनी उसी अवस्था में वापस वो लौट कर आ जाता है। इसलिए स्पंज भी सॉलिड की कैटेगरी में ही रखे गए।
तो सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होती, ना के बराबर होती है, या ये कहें कि सीधे शब्दों में कि ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंसेस को कंप्रेस नहीं करा भी जा सकता है, तो बहुत कम होती है उनकी परसेंटेज, बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, अपनी अवस्था को प्रेशराइज करने के बाद बहुत ही कम और उसकी शेप में बदलाव लाया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट। नाउ द लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट्स की बात कर लेते हैं और इसके अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस को लेकर हम बात करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट इसके सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर भी लेंगे। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है जो है आपकी वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। इसके अंदर आप पानी ले सकते हैं, तेल लेंगे, थोड़ा सा दूध, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, put a 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory। कुछ कंटेनर्स लेने हैं जिसकी शेप अपने आप में अलग अलग होगी, कुछ क्यूबॉइडल शेप में होंगे, कुछ सिलिंड्रिकल शेप में होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग शेप में वो पाए जा सकते हैं। उन कंटेनर्स को लें और हर एक के ऊपर 50-50 ml का मार्क लगा दें। इस तरीके से कुछ कंटेनर्स ले लें, एक इस फॉर्म में हो गया, दूसरा कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में मौजूद हो, आप इनको ले सकते हैं। यहाँ से अलग अलग शेप्स में ले लें और उसके अंदर 50-50 ml मार्क कर लें कि यहाँ तक 50 ml है और इसके अंदर 50 ml यहाँ तक है। सभी के अंदर मार्क कर लें कि 50-50 ml कहाँ तक आएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या होगा जब इन लिक्विड्स को एक तरीके से फैला दिया जाएगा। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one। अलग अलग सवाल है, आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अलग अलग कंटेनर्स हैं और सभी के अंदर 50-50 ml को मार्क कर रखा है। जब इसके अंदर डालते हैं उन लिक्विड्स को एक एक करके, तब देखेंगे कि 50 ml इसके अंदर डाल दिए, 50 ml इसके अंदर डाल दिया, लेकिन जब इसके अंदर डालेंगे तो इसकी शेप कुछ अलग नज़र आएगी। यहाँ देखेंगे तो उसकी शेप हमें कुछ अलग नज़र आएगी, यानी कि उसी कंटेनर की शेप को ये ले लेता है जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है। जिस कंटेनर में इन सब्सटेंसेस को रखा जाएगा उसी की शेप को रख लेते हैं। बट वॉल्यूम न चेंज, लेकिन इसके वॉल्यूम में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। वॉल्यूम 50 ml इसके अंदर था, 50 ml है, 50 ml इसके अंदर था, तो वॉल्यूम 50 ml इसका भी है, लेकिन इनकी शेप्स अपने आप में बदल जाएगी। यानी ये कह सकते हैं इसके अंदर नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। पहले अगर की बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट के नो फिक्स्ड शेप, इनकी शेप निश्चित नहीं होती है। क्यों निश्चित नहीं होती है? जिस तरीके के कंटेनर में डालो वो उसी तरीके की शेप ले लेते हैं। नंबर 2, फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम इसके निश्चित होते हैं, आयतन इसका बदलेगा नहीं, जितना लेंगे उतना ही वो उसके अंदर रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन फिक्स्ड शेप इसका नहीं होता। नंबर थर्ड अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, दैट हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि इसके अंदर बहने की एक टेंडेंसी पाई जाती है, प्रवृत्ति होती है कि बहते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्लूइड्स। इनको फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है। ये फ्लूइड्स हैं, FLUIDS, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है, यानी कि अपने आप में बहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहते चले जाते हैं। यानी जैसे पानी की बात करते हैं, एक जगह गिराया जाता है तो बहता रहता है, वो उसकी वो फ्लूइडिटी कहलाती है। तो ये फ्लूइड्स के नाम से जाना जाते हैं। आफ्टर दैट
दैट हैव ऑल्सो डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी, एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं, यानी कि मिल भी जाते हैं। डिफ्यूज़न प्रोसेस की बात करें तो पहले चैप्टर में हमने बात की थी, यहाँ पर डिफ्यूज़न ये चैप्टर जो चल रहा है उसके पहला वीडियो जो हमने बनाया था, पहला दूसरा वीडियो, उसके अंदर हमने डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी की बात की होगी। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस इज इंटरमिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द अदर सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस कहलाता है। ये तो वो एयर की बात की थी, वहाँ पर इंस्टेंस स्टिक्स का एग्जांपल लिया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो किन्हीं दो लिक्विड्स को ले लें और बात करें कि क्या इसके अंदर डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो कह सकते हैं कि हम इसके अंदर डिफ्यूज़न भी देख सकते हैं, यानी दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। ज़्यादातर लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से मिल जाते हैं। एंड गैस कैन ऑल्सो शोज दिस डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी, गैस भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी दिखाती है, यानी कि वाटर के अंदर यानी कि लिक्विड्स के अंदर लिक्विड्स भी मिल सकते हैं और लिक्विड्स के अंदर गैस सब्सटेंसेस को भी मिलाया जा सकता है, डिफ्यूज़ किया जा सकता है। डिफ्यूज़न प्रोसेस लिक्विड से लिक्विड में भी होता है और लिक्विड का गैस में भी होता है, तो ये डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी भी शो कराते हैं, यानी कि इसके अंदर डिफ्यूज़न भी होता है। डिफ्यूज़न वाटर इनटू वाटर, और वी कैन से दैट लिक्विड इनटू लिक्विड, और लिक्विड गैस। गैस को भी लिक्विड में मिलाया जा सकता है और लिक्विड को तो लिक्विड में मिलाया ही जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी मौजूद होती है, यानी ये दैट हैव कंप्रेसिबिलिटी मोर देन लिक्विड्स और मोर देन सॉलिड्स। लिक्विड्स की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी लिक्विड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो अपने आप में बात करेंगे सॉलिड से कहीं ज़्यादा पाई जाती है। दीज आर कंप्रेसिबल, उनसे सॉलिड से ज़्यादा है। लेकिन आगे जब हम बात करेंगे गैसियस सब्सटेंस की, तब ये जानेंगे कि गैसियस सब्सटेंस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की उनसे कम होती है, और सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे कम पाई जाती है। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे गैसियस सब्सटेंसेस और बाकी की चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।